कश्मीर में आज एक अजीब सी बात को नॉर्मल बना दिया गया है। अगर कोई लड़का 30 साल का हो और उसकी शादी ना हुई हो तो लोग कहते हैं, आजकल यही ट्रेंड है। अगर कोई लड़की 28 या 30 साल की उम्र पार कर जाए तो भी जवाब मिलता है, पढ़ाई है, करियर है, टाइम ही ऐसा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सच में नेचुरल ट्रेंड है या फिर हमने मिलकर इसे नॉर्मल बना दिया है? क्योंकि जब पूरी सोसाइटी एक ही प्रॉब्लम फेस कर रही हो तो वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। आज से 20 या 25 साल पहले कश्मीर में शादी का मतलब बहुत सिंपल था। कम लोग, मस्जिद में निकाह, घर का खाना और जिंदगी का एक नया सफर। लड़का मेहनती हो, जिम्मेदार हो, लड़की समझदार हो, इतना काफी होता था। आज शादी एक प्रोजेक्ट बन चुकी है। बायोडाटा एक्सचेंज होते हैं, सैलरी स्लिप चेक होती है, फ्यूचर प्लानिंग की जाती है और फिर डिसीजन लिया जाता है। ये शादी नहीं लगती, ये कॉर्पोरेट हायरिंग प्रोसेस लगती है। सबसे पहला सवाल होता है, लड़का क्या करता है? अगर जवाब में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो रिश्ता ज्यादा आगे बढ़ता ही नहीं। चाहे लड़का प्राइवेट जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे ईमानदारी से मेहनत करता हो, जब तक सरकारी ठप्पा नहीं तब तक अप्रूवल नहीं। अब जरा लॉजिक लगाइए। कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है। हर साल हजारों पढ़े लिखे युवा अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्ट बहुत कम लोग होते हैं। तो सवाल यह है, क्या बाकी सारे लड़के शादी के लायक नहीं हैं? यहीं से डिले शुरू होता है। लड़का कहता है, जॉब लग जाए फिर शादी करूंगा। लड़की के घर वाले कहते हैं, सेट हो जाए फिर बात आगे बढ़ाएंगे। और ये सेट होना एक कभी खत्म ना होने वाली वेटिंग लिस्ट बन जाती है। इस वेटिंग का रिजल्ट क्या होता है? उम्र निकल जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाता है और फिर वही सोसाइटी कहती है, अब तो लेट हो गया। जबकि लेट किसी ने नहीं किया, डिले प्लान किया गया था। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे लोग मानने से इनकार करते हैं लेकिन प्रैक्टिस पूरी शिद्दत से करते हैं, दहेज। कश्मीर में शायद ही कोई खुलेआम कहेगा कि हम दहेज लेते हैं। सब कहते हैं, नहीं, बस गिफ्ट होते हैं। लेकिन जब लड़की वालों से गाड़ी, फर्नीचर, सोना, कैश और पूरी शादी का खर्चा एक्सपेक्ट किया जाए तो उसका नाम क्या है? नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, हकीकत दहेज ही होती है। दहेज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह शादी को काबिलियत से जोड़ देता है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी बेटियों की शादी सिर्फ इसलिए टालती है क्योंकि वो सोसाइटी की उम्मीदें अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर जब लड़की की उम्र बढ़ जाती है तो वही सोसाइटी उंगली उठाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सीधी सी क्रूरता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन का मिसयूज प्रॉब्लम है। डिग्री के बाद जॉब, जॉब के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद स्टेबिलिटी और इस पूरे प्रोसेस में जिंदगी का सबसे बेसिक डिसीजन लटका रहता है। पेरेंट्स कहते हैं, अभी थोड़ा वेट कर लो। लेकिन सवाल यह है, वेट कब तक? कोई क्लियर जवाब नहीं होता, बस इंतजार। इसी बीच एक और चीज खामोशी से सब कुछ खराब करती रहती है, कंपैरिजन। फलाने का बेटा ऑफिसर है, फलाने की बेटी डॉक्टर से शादी हुई। सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और ज्यादा जहरीला बना दिया है। शादी अब पर्सनल डिसीजन नहीं रही, ये पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई है। और जब शादी परफॉर्मेंस बन जाती है तो एवरेज लोग ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। इस कल्चर का असर सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहता। लेट मैरिज का सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। अकेलापन, एंजाइटी, खुद पर शक, सोसाइटी का प्रेशर। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिस्टम वही रहता है और जब सिस्टम नहीं बदलता तो प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर और भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेट मैरिज का मतलब लेट पेरेंटहुड, कम बर्थ रेट, वीक फैमिली स्ट्रक्चर,
ये इमोशनल डर नहीं है, ये डेमोग्राफिक रियलिटी है। दुनिया की कई सोसाइटीज इस फेज से गुजर चुकी है और रिजल्ट हमारे सामने है। लोनलीनेस, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, सोशल डिस्कनेक्ट। अब सवाल आता है, सॉल्यूशन क्या है? और यही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन उनके ईगो को चैलेंज करता है। पहला सॉल्यूशन, सिंपल निकाह, मस्जिद, कम लोग, नो दिखावा। शादी को स्टेटस सिंबल बनाना बंद करना होगा। दूसरा, जॉब को इंसान के किरदार से ऊपर रखना बंद करना होगा। मेहनत, जिम्मेदारी, नियत, ये सब सैलरी स्लिप से ज्यादा मायने रखता है। तीसरा, दहेज को सिर्फ बोलकर नहीं, प्रैक्टिकली रिजेक्ट करना होगा। और आखिरी, रियलिस्टिक फैसले, परफेक्ट का इंतजार अक्सर कुछ भी ना मिलने पर खत्म होता है। आज कश्मीर में शादी लेट नहीं हो रही, शादी को मुश्किल बनाया जा रहा है। और जब कोई सोसाइटी अपनी सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन को ही कॉम्प्लिकेट बना दे, तो उसका फ्यूचर स्टेबल नहीं होता। ये किसी एक जेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी एक क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव फेल्योर है। अगर अब भी हमने ईमानदार बातचीत शुरू नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में हम सिर्फ वीडियो बना रहे होंगे, सॉल्यूशन नहीं। और फिर हम फिर से कहेंगे, टाइम ही ऐसा है, जबकि सच्चाई ये होगी, टाइम नहीं, हम जिम्मेदार थे।